हेलो बेटा जी, आपका स्वागत है मेरे साथ। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ आज द लास्ट लेसन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ साथ देता रहूंगा, वीडियो के बीच में भी दे सकता हूँ, वीडियो के लास्ट में भी दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं देखो पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंप्लीटली देखना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाए, प्लस में आपको चैप्टर समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलो, अगर अब आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आप आए हो, ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना द लास्ट लेसन चैप्टर जल्दी से। ठीक है, देखो जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो कि द लास्ट लेसन आज हमारा ये चैप्टर है। और अब आपको ये बड़ा फनी लग रहा होगा कि यार शुरू में ही द लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट लेसन ये आपकी बुक का नहीं है बेटा, ये आपके चैप्टर 1 का नाम है द लास्ट लेसन। ओके, तो इसलिए ये लास्ट चैप्टर नहीं है आपका, तो आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि बुक का लास्ट चैप्टर ही पढ़ा दिया शुरू में। ठीक है, चैप्टर 1 ही कर रहे हैं हम। और आपको मैं पहले बता देता हूँ, मैंने कुछ चैप्टर्स तो आपको पहले भी करा रखे हैं, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से कराना चाह रहा हूँ आपको चैप्टर्स को शुरू से, ताकि आप अच्छे से रिमाइंड कर सको चीजों को। ठीक है, और अच्छे से आप अपना पेपर कर सको। क्लियर, तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो जैसे कि बेटा जी आप देख रहे हो द लास्ट लेसन, ये हमारा अल्फोंसो डोटे के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फ्रेंच, ठीक है, राइटर है आपके, और इन्होंने लिखा है द लास्ट लेसन चैप्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये किन सर्कमटेंसेस के अंदर क्या करा गया है, लिखा गया है, और किस समय का है ये चैप्टर। ओके, तो मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये चैप्टर की जो कहानी है बेटा, ये 1870 से लेकर 1871 के बीच का जो पीरियड था, उस पीरियड के समय की कहानी है ये। ओके, और इस कहानी को फ्रांस और प्रशिया के बीच में जब क्या चल रहा था, एक वॉर चल रहा था, उस समय पे इसको क्या करा गया, मतलब एक तरीके से मान लो उस समय की कहानी को लिखा गया अल्फोंसो डोटे के द्वारा। क्योंकि इसमें क्या हुआ था बेटा, जो फ्रांस था, ठीक है, वो डिफीट हो गया था प्रशिया से, मतलब जो फ्रांस था वो हार गया था प्रशिया के साथ जब युद्ध चल रहा था उसका। और प्रशिया जो था बेटा वो जर्मनी और पोलैंड और पास्टो जो ऑस्ट्रेलिया था, इन तीनों कंट्री के कुछ हिस्सों से मिलकर, ठीक है, बना था, जिसके अंदर जर्मनी तो पूरा ही इंक्लूड था और पोलैंड भी, बस एक मान लो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट क्या था इसके अंदर शामिल था, जिसको कलेक्टिवली बोला जाता था परसिया। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, कि इस चैप्टर में क्या बात करी गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर के अंदर फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक ऑल्सेक और लोरेन। तो उन दोनों डिस्ट्रिक्टों के बारे में क्या करी गई है, कहानी बताई गई है। वहां पर क्या है, ऑल्सेक और लोरेन में स्कूल थे, उन स्कूल से ही रिलेटेड एक ऑर्डर आया था, और उसी ऑर्डर से रिलेटेड, ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या करा गया बेटा, लिखा गया उसी ऑर्डर के बेस पर। क्लियर, तो चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा पिक्चर के अंदर कि ये आपको मैंने यहाँ पे एक मैप दे रखा है, देखो फ्रांस का। क्लियर, और फ्रांस के मैप के अंदर आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों आपको जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लोरेन और ओल्सेक देखने को मिल रहे हैं। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कर लिया गया था, प्रशिया के द्वारा कब्जे में ले लिया गया था। और इन दोनों के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे जो स्कूल थे, उन स्कूलों के लिए एक ऑर्डर पास करा था जर्मनी ने, ठीक है, उसको जीतने के बाद। तो उस ऑर्डर पे ही बात करेंगे, और वो ऑर्डर क्या था वो अभी के लिए फिलहाल सस्पेंस है आपके लिए, ठीक है, वो पता चलेगा आपको बीच में। देन चलो, फिलहाल आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं इस चैप्टर का। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाई वर द पीपल स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने बच्चे, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग क्यों खड़े थे इन द लास्ट लेसन, एंड व्हाई डिड फ्रांस नॉट ज्वाइन द क्राउड। और फ्रांस जो बच्चा इसमें है चैप्टर का जो कैरेक्टर है मेन, ठीक है, उसने क्यों नहीं ज्वाइन करा था उस क्राउड को। अभी इसका आंसर आपको पता चल जाएगा जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही मुझे फाइंड आउट करके, ठीक है, बताओगे कमेंट करके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बेटा जी। द लास्ट लेसन में सबसे पहले जो हमारा मेन कैरेक्टर है कौन है, वो फ्रांस। तो इसी से हमारी आज की जो स्टोरी शुरू होती है। देखो फ्रांस क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, आप मान सकते हो उसको 12-13 साल का एक बच्चा रहा है ये, ठीक है, एक छोटा बच्चा जो हमेशा स्कूल के लिए, ठीक है, तैयार हुआ, लेट हो गया, लेकिन आज हमेशा टाइम से जा रहा होगा नहीं पता, क्योंकि हमें तो इसी सुबह का पता है बस, क्योंकि हमें तो अल्फोंसो डोटे ने क्या बताया, इसी सुबह के बारे में बताया। अब भैया वो लेट जाता था या जल्दी जाता था वो तो उसी को पता होगा। क्लियर, पर आज सुबह वो लेट हो गया, ठीक है, तो आज सुबह वो क्या हो गया था, लेट हो गया था स्कूल के लिए, और उसको थोड़ा सा डर था, वॉज द अफेयर ऑफ द बीइंग स्कोल्डेड, और वो डर रहा था डांट पड़ने से। उसको डर था कि उसके जो टीचर है इंग्लिश वाले, जो उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो टीचर उसको आज डांटने वाले हैं, बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। अब डांटने वाले क्यों है, देखो एक छोटा सा रीजन है।
पहले तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया, इस चीज के लिए तो उसको डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, जब स्कूल में आप लोग लेट हो जाते हो तो टीचर बोलती है ना कि क्यों लेट आया भाई। तो इस तरीके से तो ये तो देखो होएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी इतना ज्यादा डर क्यों है उसको कि उसको डांट पड़ेगी ही पड़ेगी? बिकॉज क्यों है देखो बताता हूं, बिकॉज एमएमएल वाज टू क्वेश्चन, क्योंकि एमएमएल क्या करने वाले थे, उससे क्वेश्चन करने वाले थे। अब आपकी कहानी शुरू हो गई, मान लो यहाँ पे जैसा आप लोगों को टीचर आपके क्या देते हैं ना, कल बेटे ये चैप्टर याद करके आइयो, फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। अब आप लोग याद करते नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप रहते हो थोड़े इंपॉर्टेंट कामों में बिजी अपने, क्लियर, तो इसलिए आपने याद करा नहीं वो काम। तो बस ऐसे ही ये बच्चे भी बहुत ज्यादा बिजी होगा अपने उन्हीं कामों में जिन कामों में आप रहते हो, और उसने भी याद नहीं करा टीचर का दिया हुआ काम, है ना। तो बस वैसे ही, और काम क्या था बेटा कि पार्टिसिपेंट्स जो थे, पार्टिसिपेंट्स के रूल्स याद करने थे उसको, और उन रूल्स पर उनके जो टीचर थे, ठीक है, इंग्लिश के टीचर एमएमएल, वो क्या करने वाले थे, उससे क्वेश्चंस पूछने वाले थे। लेकिन वो बच्चे को देखो क्या था, ही डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स का एक शब्द भी नहीं जानता था, वो पहला शब्द भी नहीं जानता था कि पार्टिसिपेंट्स में होता क्या है। तो अब वो बताओ टीचर को सुनाता क्या, तो इसलिए उसको डर था कि टीचर आज मुझे बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं, क्लियर इस बात का। तो उसके मन में एकदम से बेटा विचार आया, ही थॉट, उसके मन में विचार आया कि ही थॉट रनिंग अवे। तो उन्होंने सोचा कि यार स्कूल वगैरह जाके क्या ही करूंगा, एक तो लेट हो ही गया, ऊपर से मुझे पार्टिसिपेंट्स के रूल्स भी याद नहीं है, टीचर मुझे डांटने वाला है, पीटने वाला है मेरे को फालतू में, ठीक है। तो चलो मैं ऐसे करता हूँ, आज रनिंग अवे करता हूँ, मतलब स्कूल से बाहर ही रहता हूँ और बाहर घूमूंगा मजे से, ठीक है, टाइम पास करूंगा बार बार, क्लियर। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने बोला कि स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, ठीक है, बाहर बिताऊंगा टाइम। और उन्होंने फिर आगे क्या करा बेटा, इतना जब बोलने के बाद उसने ना बाहर के नेचर को डिस्क्राइब करा। क्या कहता वो कि बाहर बॉम ब्राइट डे, मतलब बाहर का जो दिन था बहुत ज्यादा अच्छा था, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉम लाइट हो रही थी, मतलब ब्राइट डे था एकदम, जैसे कि लाइक आप इस पिक्चर में देखो कितना ज्यादा शांत और इतना ब्राइट डे था मान लो, ठीक है। एंड चिरिपिंग बर्ड, और बर्ड्स क्या कर रहे थे, चिरिपिंग कर रहे थे, ठीक है, क्लियर, जैसे एंड द पर्शियन सोल्जर, और जो पर्शियन सोल्जर थे, ठीक है, जिन्होंने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करा था, ठीक है, बे सोल्जर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे फील्ड में, मतलब जैसे कि कहते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, वो कर रहे थे वो फील्ड के अंदर, ओपन फील्ड में। जो फील्ड कहां पे थी, सॉब मिल के बाहर, मतलब सॉब मिल के पीछे की तरफ एक ग्राउंड था, वहां पर वो ड्रिलिंग कर रहे थे। सॉब मिल मतलब जहां पे लकड़ी वगैरह को काटा जाता है ना बेटा, ठीक है, उस जगह को कहता है सॉब मिल। अब सॉब मिल के पीछे एक ओपन फील्ड थी, वहां पर ये लोग क्या कर रहे थे, पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी होती है उनकी वो कर रहे थे वो, ठीक है। और ये सब चीजें ना, ये सारी बातें इस बच्चे को बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा लुभावनी लग रही थी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी इस बच्चे को, ठीक है। अगर एज अ सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हो आप तो टेम्पटिंग का अट्रैक्टिव भी वर्ड यूज कर सकते हो, ओके। बट लेकिन फिर इस बच्चे ने क्या करा, रसिस्ट करा अपने आप को, इस टेम्पटेशन को, मतलब इस लुभावनेपन को अपने रोका, ठीक है। और उसने बोला नहीं यार ऐसे सही नहीं है, मैं स्कूल ही जाता हूँ, और हरीड ऑफ स्कूल, और वो जल्दी से क्या करा, भाग गया स्कूल की तरफ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी पीछे था, क्यों डर रहा था वो, ठीक है, मतलब स्कूल को जाने के लिए, ठीक है, पता लगा आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पीछे सॉरी ये था कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्यों क्राउड था, है ना। चलो अभी आगे आएगा वो चीज क्या है। चलो यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा, देखो इस चैप्टर के। पहला, डिस्क्राइब द एटमोस्फियर इन द क्लास, ठीक है, ऑन द डे ऑफ द लास्ट डे, लास्ट डे, ठीक है, क्या थी क्लास का एटमोस्फियर वो। फिर उसके बाद हु वर द सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस एंड ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन, ठीक है, बैक बेंचेस पे कौन बैठा थे या किन लोगों को देखा उसने बैठे हुए बच्चे ने, ठीक है वो। तो अभी ये भी आपको आगे पता चलेगा चैप्टर में। अब चलो यहाँ पे बात करते हैं हम, जब वो बच्चा स्कूल की तरफ भागा, ठीक है, मतलब जो फ्रांस था वो जल्दी से भाग गया स्कूल की तरफ, क्योंकि वहां पर रुका नहीं, टेम्पटेशन को कंट्रोल कर अपनी आगे की तरफ भाग गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब उनने ना भागते समय जब वो भागा, ठीक है, चलो भाई जल्दी से स्कूल चलो, तो उसने क्या करा, एकदम से अपने टाउन हॉल के पास, ठीक है, एक बुलेटिन बोर्ड था उसका, उस बुलेटिन बोर्ड को देखा उसने, मतलब उसने नहीं देखा, वहां पे उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारे लोग क्या करके खड़े हैं, भीड़ लगाकर खड़े हैं। अब वहां पे बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े थे, जिनमें से दो लोग थे, कौन, बोचर और ब्लैक स्मिथ, ठीक है, उनमें से दो, बहुत सारे लोगों में से दो थे, बोचर और ब्लैक स्मिथ। अब ब्लैक स्मिथ और बोचर, ठीक है, वो भी खड़े थे वहां पे। लेकिन बच्चे ने पहले क्या सोचा कि यार पता नहीं यहाँ पे तो भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ से क्या है, हर साल मतलब लगभग 2 सालों से यहाँ पे क्या आ रही है, बुरी न्यूज ही आ रही है, मतलब बैड न्यूज ही आ रही है इस बुलेटिन बोर्ड से। तो आज भी कुछ बेकार ही आया होगा हमारे लिए, तो छोड़ो इसको, इग्नोर करो, चलो स्कूल। तो जब भी ना तुरंत जैसे वो स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार होता है वापस से वहां से,
तो जब भी बोचर और ब्लैक स्मिथ उसको पता क्या बोलते हैं कि फ्रांस नॉट गो सो फास्ट, बेटा जी ज्यादा तेज मत जाओ क्योंकि आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा समय है अभी। देखो ही assured the boy and that he would get to his and school in the plenty of time। और वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि बेटा जी आपके पास तो समय ही समय है, आप जब मन करेगा आपका जब स्कूल चले जाना, अभी इतनी जल्दी में क्यों लगे हो आप स्कूल जाने में। तो वो बच्चा क्या करता है, यूजुअली जैसे कि उसके साथ मजाक करते थे, ठीक है, उनने सोचा आज भी मेरे साथ मजाक ही कर रहे हैं तो छोड़ो इनकी बात को, इग्नोर करो और स्कूल की तरफ चलते हैं। चलो तो अब आपको देखो पता ही है कि स्कूल की तरफ चला गया वो, है ना। तो यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड क्यों था, ये क्वेश्चन था आपका, और बच्चा क्यों नहीं रुका, उनको क्यों नहीं ज्वाइन करा वो भी। तो ये तो पता लगी गया आपको कि बच्चे ने क्यों नहीं ज्वाइन करा उनको, क्योंकि उसको स्कूल के लिए क्या हो रही थी, देरी हो रही थी। क्लियर। पर अभी क्वेश्चन आधा ही हुआ है कि बच्चा स्कूल जाने के लिए लेट होता है इसलिए वो चला गया, पर क्वेश्चन यहाँ पे क्या था दूसरा उसके अंदर कि बुलेटिन बोर्ड के सामने क्राउड था क्यों, है ना। अभी इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, वेट करो। चलो देखो यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, लेकिन बेटा जैसे वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल में नॉर्मली क्या होता है, आप सबको पता है, आपके स्कूल जब आप जाते हो तो कितना ज्यादा शोर शराबा रहता है, ठीक है, डेस्क वगैरह का, पेपर वगैरह का, बच्चों को चिल्लाने का, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब शोर होता है, टीचर डांट रहे होते हैं, ठीक है, बच्चों को उन चीज का शोर बहुत ज्यादा मतलब क्या होती है, नॉइज होती है। पर यूजुअली जैसे नॉइज होनी चाहिए वैसी नॉइज नहीं थी आज स्कूल में जब फ्रांस अपने स्कूल पहुंचा। ओके, बहुत ज्यादा शांत। एंड व्हेन द स्कूल बिगन बट दैट डे, लेकिन उस दिन, ठीक है, एवरीथिंग वाज क्यूट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन फ्रांस को ऐसा लगा जैसे कि संडे के दिन सब कुछ शांत होता है ना स्कूल के अंदर, कोई भी बोल नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहे होते, वैसा उसको फील हुआ। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। जब वो स्कूल में पहुंच गया, सब कुछ देख लिया उसने, तो उसने विंडो से क्या करा, देखा फ्रांस वो सॉ हिज क्लासमेट, उनने ना विंडो से चोरी चोरी से देखा क्योंकि लेट हो गया था वो स्कूल के लिए, तो उसने चोरी से देखा विंडो से कि यार उसके क्लासमेट जो है, उसके दोस्त यार बड़े संस्कारी बन के आज क्लास में डेस्कों पे बैठे हैं अपनी अपनी, ठीक है, बड़े संस्कारी से मतलब संस्कारी रूप में बन के। एम जो है उनके जो टीचर है इंग्लिश वाले, वो अपने क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे हैं, मतलब इधर उधर घूम रहे हैं विद हिज ट्रेवल आयरन रूलर, मतलब उनका जो डरावना लोहे का फुट्टा था या स्केल था उसके साथ लेके वो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे इधर उधर। क्लियर। एंड फ्रांस ओपन द डोर, फ्रांस ने क्या करा, धीरे से दरवाजा खोला। क्लियर। लेकिन ये सब देखने के बाद फ्रांस बाहर खड़ा था और वो फ्रांस सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊं कैसे इस बीच, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी शांति है यार यहाँ पे, अगर मैं चोरी से अंदर जाऊं भी तो जाऊं कैसे, हर कोई मुझे नोटिस कर लेगा आज तो, ठीक है। लेकिन फिर भी उसने क्या करा, हिम्मत करके दरवाजे को ओपन करा एंड ओपन द डोर एंड वेंट इन, और चुपचाप अंदर गया। क्लियर। और ही ब्लश्ड एंड वाज फ्राइटेंड, और बहुत हंसता हुआ, थोड़ा सा स्माइल करता हुआ, और अब आपको बता नहीं सकता वो कि कितना ज्यादा डरा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हंसते हुए थोड़ा डरा डरा अंदर तो चला गया एमएमएल, ठीक है, वेरी काइंडली आस्क्ड हिम गो टू हिज प्लेस। और एमएमएल जैसे कि वो उम्मीद कर रहा था कि एमएमएल उसको डांटेंगे, है ना, उसके टीचर उसको बहुत ज्यादा डांटेंगे ऐसा लग रहा था उसको, पर उसके टीचर ने उसको डांटा नहीं, बड़े प्यार से, ठीक है, उसका हाथ पकड़ के या मान लो उसको प्यार से बोला, जा बेटा बैठ जा डेस्क पे जाकर। ओके। अब वो मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो गया कि यार ये सब कैसे, मेरे टीचर ने मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, इतना लेट आने के बाद भी बड़े प्यार से मुझे आज बैठा रहे। उन्होंने बोला चलो छोड़ो यार, टीचर के मूड की बात है, क्या कर सकते हैं, बैठ गया भाई साहब जाके, तो जब भी तुरंत कूद के अपने डेस्क पर बैठ गया। क्लियर। चलो आगे देखते हैं अब यहाँ पे। चलो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन और आ गए आपके चैप्टर के, वो भी नोटिस कर लेते हैं। पहला, व्हाट डिड द फ्रांस टीचर टेल हिज स्टूडेंट इन द लास्ट लेसन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि फ्रांस मतलब जो फ्रेंच टीचर थे, फ्रांस मतलब जो उस स्कूल में पढ़ाने वाले इंग्लिश वाले टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों को क्या बोला, ठीक है, अपने लास्ट लेसन के बारे में। एंड व्हाट इंपैक्ट डिड इट ऑन देम, और उसका क्या प्रभाव पड़ा उन बच्चों पर। दूसरा क्वेश्चन, ऑल लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। उनके टीचर ने बोला था एक बार कि हमारी जो भाषा होती है वो हमारे कल्चर का हिस्सा होती है, एंड वी आर प्राउड, हमें क्या होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। एंड डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल, और हम कितना रिग्रेट कर रहे हैं एमएमएल एंड द विलेज एल्डर्स आर हैविंग द नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज, और जो विलेजर्स है उन्होंने कितना नेग्लेक्ट किया अपनी भाषा को, ठीक है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने बोला कि किस तरीके से, तो इस बात को एक्सप्लेन करना है कि सच में ये बात है या नहीं। ओके चलो, तो दो क्वेश्चन और ये हो गए बेटा आपके। आगे देखते हैं, सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर मिल रहेंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चली जाएंगे इसका आंसर क्या है। ओके चलो अब देखते हैं आगे। जब फ्रांस बैठ गया अपनी सीट पे कूद के, ठीक है, जैसे आप लोग जाके थे फटाफट बैग फेंकते हो डेस्क पर बैठ जाते हो, वैसे वो भी बैठ गया।
अब फ्रांस जब बैठ गया तो उसने क्या करा बेटा, नोटिस करा सबसे पहले, पता है क्या, कि उनने देखा कि उनके जो टीचर है, ठीक है, हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। देखो सबसे पहले बच्चे ने टीचर के कपड़ों पे ध्यान दिया और कपड़ों पे ध्यान देके बोला कि आज यार हमारे सर ने, ठीक है, ग्रीन कोट पहना, कहो बड़े सुंदर सुंदर बन के आए हैं, बड़े स्मार्ट से, क्यों भाई ऐसा क्या है आज। और उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट भी पहनी है, ठीक है, मतलब वो महंगी वाली शर्ट भी पहन रखी है, क्यों, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखी है अपनी, ऑल एम्ब्रॉयडर, और बड़े सज धज के आए आज। ऐसा क्या है स्कूल के अंदर जो हमारे सर जी इतना अच्छे से सज धज के आ रखे। क्लियर। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये चीज भी उन्होंने ध्यान दे लिया, ठीक है। अब वो कहता है यार पहन तो लिए, चलो कोई नहीं, सज धज के आ गए, लेकिन सर तो हमारे हमेशा इंस्पेक्शन वाले दिन या फिर प्राइज डे वाले दिन ही बन के आते हैं इतने सुंदर, वैसे तो है नहीं सुंदर, जैसे आप लोग बोलते हो सर को हमेशा अपने, है ना, बस वैसे ही ये भी बच्चा सोच रहा है, बोल रहा है। द विलेजर्स एंड पीपल वर सिटिंग, और जब ही थोड़ी देर बाद उसने क्या करा, ये सब सर के बारे में बोलने के बाद, सर की तारीफ उरीफ करके एकदम से उसका ध्यान गया पीछे की तरफ कि यार पीछे की सीटें खाली पड़ी रहती थी, आज वहां पर ये गांव के लोग बाग क्या कर रहे हैं, अभी ये इतने बुढ़ापे में आके पढ़ेंगे क्या स्कूल में, ऐसा सोचने लगा वो एकदम से। अब क्या हुआ, चलो कोई नहीं, इतने सब सोचने के बाद, ठीक है, बच्चे ने क्या करा, ध्यान से देखा उनको, तो उन्होंने देखा कि यार सबके सब बच्चे, मतलब जितने पीछे वो विलेजर्स बैठे हैं, बड़े उदास बैठे हैं। अब क्यों उदास बैठे हैं देखो, एंड द होसर, और उनमें से एक होसर था बेटा, ठीक है, जो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर लाया था, ठीक है, ओल्ड प्राइमर मतलब एक पुरानी बुक, ठीक है, पुरानी किस्म की पुस्तिका थी वो, और होसर मतलब बेटा आपके गांव का कोई बड़ा, ठीक है, या अमीर व्यक्ति हो सकता है, तो उन डिस्ट्रिक्टों में कोई अमीर या बड़ा व्यक्ति रहा होगा जो होगा होसर था, ठीक है। और ओल्ड प्राइमर लेकर आया वो आज अपने स्कूल में, उसके अलावा और भी बंदे वहां पे बैठे थे, जैसे कि लाइक पोस्ट मास्टर वगैरह, इस तरीके से। चलो आगे ये सब नोटिस करने के बाद, ठीक है, एकदम से एमएमएल की आवाज आई उसको, ठीक है, एमएमएल ने बोला सैड, एमएमएल ने कहा दैट इट वाज द लास्ट लेसन, एमएमएल ने एकदम अचानक से बोला कि बेटा जी सुनो, आज ये हमारा आखिरी लेसन है, ओके, एंड ही वुड गिव देम, उन्होंने बोला ये आखिरी लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, हैंसफोर्थ, ठीक है। उसके बाद, और ये ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ ऑलसेक एंड लोरेन, और उन्होंने आगे फिर बताया कि बेटा जी ये आज हमारा आखिरी लास्ट लेसन इसलिए है क्योंकि जर्मन से एक ऑर्डर आया है, ऑर्डर ये आया है कि जर्मन वाज टू बी, ठीक है, मतलब टॉट इन द स्कूल, मतलब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी ऑलसेक और लोरेन के स्कूल में अब कल से, ठीक है, ऐसा ऑर्डर आया जर्मन से, क्योंकि जर्मन ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, ठीक है, मैंने बताया था ना शुरू में स्टार्टिंग में चैप्टर के कि प्रशिया ने कब्जा कर लिया था इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और उन्होंने एक ऑर्डर दिया था स्कूल के बारे में, तो ये बेटा वही ऑर्डर था कि स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस भाषा को बंद कर दिया जाएगा। तो चलो अब क्या हुआ, द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और सर जी ने फिर आगे बताया उनके कि मतलब जो टीचर थे उन्होंने बोला कि बेटा आपके जो नए टीचर होंगे जर्मन पढ़ाने वाले वो कल आपके स्कूल आ जाएंगे, ठीक है, और आज हमारा ये फ्रांस का लास्ट और आखिरी लेसन है, एंड दिस वाज देयर लास्ट लेसन एंड ही वांटेड देम टू बी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब क्या करो, इसको ध्यान से सुन लो, ओके। तो सबने चलो भाई ठीक है आज हमारा लास्ट लेसन है, तो उन्होंने क्या करा, चलो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते हैं। फिर फ्रांस को बड़ा फेल्ट हुआ बेटा, सॉरी, उसको थोड़ा सॉरी महसूस हुआ कि यार ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, कि उसने कभी भी अपने लेसन को प्रॉपर्ली याद नहीं किया, है ना, एंड द आइडिया दैट एमएमएल वाज गोइंग अवे मैड एंड नरेटर एंड फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब उसको लगा यार एमएमएल भी हमारे जो सर जी है वो भी चले जाएंगे, अब हम सब कुछ भूल जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत भी आता था, और उसके बाद हम इनके रूलर वगैरह जो भी है और क्रैंकी जो वॉइसेस थी इनकी बोलने का तरीका था वो सब हम कैसे, ठीक है, उसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा बस, बाकी तो और कुछ रहने वाला नहीं है, और कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे, ऐसा उसको फील हुआ। नाउ द फ्रांस अंडरस्टूड, और फ्रांस क्या हो गया था, थोड़ा सा समझ चुका था कि व्हाई एमएमएल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, और वो ये समझ चुका था कि फाइन संडे क्लॉथ क्यों पहने हैं, किसने, एमएमएल ने। और उससे पहले एक बात और समझ गया था बेटा, वो कि बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ क्यों थी, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूं बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ क्यों थी। देखो बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ इसलिए थी क्योंकि इस बुलेटिन बोर्ड पे ये बात लिखी थी कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम वर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ ऑलसेक एंड लोरेन, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये बात लिखी हुई थी, इसलिए लोग बाग वहां खड़े थे और बुलेटिन बोर्ड को क्या कर रहे थे, घूर रहे थे या भीड़ लगाकर उसको पढ़ रहे थे, ठीक है, इस बात के लिए वहां पे भीड़ थी, ठीक है, हो गया क्लियर वो क्वेश्चन। चलो अब आगे देखते हैं, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज
एंड इन वर द सिटिंग इन देयर। अब उसको पता लगा कि हमारे सर ने क्यों ओल्ड कपड़े पहने थे अपने, ठीक है, मतलब जो इंस्पेक्शन या प्राइस डे पे पहनते थे वो इस प्रकार के कपड़े, और साथ में जो ब्लेजर्स है वो स्कूल के पीछे क्यों बैठे हैं आके, मतलब स्कूल की सीट में जो खाली पड़ी रहती थी क्लास के अंदर उन सीटों पर, ठीक है। एंड दे हैड कम टू थैंक, क्योंकि वो अपने सर को थैंक बोलने आया है फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस के लिए, क्योंकि जो एमएमएल थे उन्होंने 40 साल करीब करीब क्या करा था, यहाँ पे सर्विस दी थी, और उस सर्विस के लिए ही वे सारे के सारे जो बच्चे थे उनके जो उनसे पढ़े थे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करने आए थे, उनकी तारीफ करने आए थे, या मान लो उनको थैंक यू बोलने आए थे कि सर आपने हमें 40 साल दिए और हमें पढ़ाया आपने, इस तरीके से, और रिस्पेक्ट दिखाने आए थे, ठीक है, फॉर द कंट्री एंड वाज देयर नो मोर, और जो अब रहने वाली नहीं थी, ठीक है। चलो आगे क्या हुआ, फिर एमएमएल आज द फ्रांस, फिर अचानक से क्या हुआ, एमएमएल ने बोला फ्रांस को कि बेटा चलो आ जाओ और रिसाइट करो, मतलब बोलो, एंड बट ही स्टूड देयर साइलेंट, लेकिन वो जो था आपका फ्रांस वो खड़ा था हुआ पर लेकिन एकदम शांत, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था, पार्टिसिपेंट्स वगैरह के बारे में जब पूछना शुरू करा उनके टीचर ने, एंड द टीचर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, लेकिन टीचर ने उसको डांटा नहीं, ही कन्फेस्ड एंड दैट हिज पेरेंट्स, ठीक है, उन्होंने और कन्फेंस करा कि उसके पेरेंट्स और हिज टीचर वर एट फॉल्ट, उसके टीचर और उसके पेरेंट्स का क्या है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, एंड देन फिर अचानक से उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, और अचानक से फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करनी शुरू कर दी, और बोला कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज होती है फ्रेंच, ठीक है, जो फ्रेंच भाषा होती है इन द वर्ल्ड, एंड द क्लियरेस्ट, और बहुत ज्यादा क्लियर होती है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज होती है, एंड ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट अमंग देम, और ये हमें क्या करती है, ये बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, एंड नेवर फॉरगेट इट, तो इसको कभी भी मत भूलना। उन्होंने एक तरीके से मान लो क्या करी, रिक्वेस्ट करी अपने सभी बच्चों से, एंड देयर लैंग्वेज वाज द की टू देयर पोजीशन या सॉरी प्रिजन, कि मतलब उन्होंने ये भी बोला कि आपकी जो भाषा है, ठीक है, वो आपके हर एक कैद की चाबी होती है, एमएमएल ने ऐसा बोला उसको, ठीक है। चलो अब ऐसा बोला लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज का मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ से, एंड देन फिर दे हैड लेसन इन द ग्रामर, फिर उन्होंने क्या करा, ग्रामर और राइटिंग के लेसन शुरू कर दिए, एंड द पिजन क्वाइट, और अचानक में फिर उन्होंने देखा जो फ्रेंच था उन्होंने सुना कि जो कबूतर है जो छत पे क्या कर रहे थे, अपनी आवाज निकाल रहे थे, मतलब जैसे कबूतर की आवाज होती है वो क्विट 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 कर रहे थे, एंड ऑन द लो ऑफ द रूफ, एंड बड़े स्लो भाषा मतलब स्लो वॉइस में कर रहे थे आज, एंड फ्रांस को एकदम से विचार आया कि दे वुड मेक इवन द पिजन्स सिंगिंग इन द जर्मन, क्या पिजन भी अब सिंगिंग करेंगे जर्मन के अंदर, जर्मन में ही उनको भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से मतलब उनको अपनी आवाज निकालनी है, क्विट क्विट करना है आपको, ठीक है, इस तरीके से, तो उस बच्चों को एकदम से ये फील हुआ, एंड ऑल वाइल इस सब के बाद एमएमएल वाज सिटिंग, एमएमएल क्या हुआ, अचानक से बैठ गए, एंड मोशनलेस, अरे एकदम मोशनलेस मतलब बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहते ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के बाद, एंड गेजिंग एट द वन थिंग और अदर, और एक थिंग के बाद दूसरी थिंग को देखे जा रहे थे, मतलब एक के बाद सब चीजों को वो देख रहे थे, इस तरीके से स्टेयरिंग कर रहे थे बहुत ज्यादा घूर घूर के, ठीक है, ऐसा कर रहे थे जैसे कि सारी चीजों को आज अपनी आंखों में बसा लेंगे क्योंकि कल तो वो जाने वाले थे, इस तरीके से, एंड ही सिस्टर वाज पैकिंग देयर ट्रंक्स, और जो उनकी सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, ट्रंक्स को पैक कर रही थी, ट्रंक्स मतलब एक तरीके का बेटा जो संदूक होता है ना स्टील का वो, ठीक है, एंड इन द रूम अबव दे एंड हैड टू लीव द कंट्री, क्योंकि उनको अगले दिन, ठीक है, कहां जाना था, कंट्री को छोड़कर जाना था, इसलिए उनकी बहन क्या कर रही थी, सारे कपड़े वगैरह जो भी थे वो पैकिंग कर रही थी, एंड आफ्टर राइटिंग वगैरह हो गई, उसके बाद क्या हुआ, दे हैड लेसन इन हिस्ट्री, अब कौन सा लेसन आ गया, एकदम हिस्ट्री का लेसन, और लेसन हिस्ट्री का पढ़ने के बाद अचानक से क्या हुआ, बेबीज चैंटेड देयर द वा वी बी वो ऐसे करके जो बच्चा करता है ना, एक बच्चा रोने लग जाता है, वैसे बच्चा रोने लगा, और साथ में ओल्ड होसर भी क्या करने लगा, क्राइम करने लगा था, ओल्ड होसर मैंने बताया था ना, वो व्यक्ति जो गांव का काफी अमीर व्यक्ति हो सकता है वो, एंड ऑल एट वंस, ये सब होने के बाद चर्च क्लॉक स्ट्रक द 12, और ये सब होने के बाद चर्च की क्लॉक बजी 12 बजते, ठीक है, 12 जब बजे तो वो क्या करने लगी, आवाज करने लगी, एंड देन द मिड डे प्रेयर, किस चीज के लिए, मिड डे प्रेयर के लिए, एंड एट द सेम मोमेंट, उसी समय क्या हुआ, ट्रम्पेट्स ऑफ पर्शियंस, उसी समय जो पर्शियन सोल्जर थे वो भी क्या आ रहे थे, रिटर्निंग कर रहे थे, वापस आ रहे थे अपनी ड्रिल से, एंड साउंडेड अंडर द विंडो, ठीक है, उनकी ड्रिल से वापस आने की क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी, ठीक है, विंडो में से, एंड एमएमएल स्टूड अप, और अचानक से क्या हुए, एमएमएल खड़े हुए, एंड ही वांटेड टू स्पीक, और वो बोलना चाहते थे कुछ, बट समथिंग चोक्ड हिम, मतलब एमएमएल क्या हुए, खड़े तो हुए पर उन्होंने हिम्मत भी करी कुछ बोलने की, पर वो बोल नहीं पाए, चोक्ड हो गया उनका गला, मतलब गला एकदम फंसा गया, उनके जो शब्द थे वो उनके मुंह में ही फंस के रह गए, वो बाहर नहीं आ सके, ओके। अब देखो यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन आ गया आपका, यहाँ पे क्या आ जा रहा है, आवर नेटिव लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर,
एंड बी आर प्राउड, और हमें क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। हाउ डज द पर्सन ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम, और जो विलेज एल्डर्स थे उनकी क्लासरूम में पर्सन कैसी थी। और एमएमएल्स लास्ट लेसन शो देयर लव ऑफ फ्रेंच, ठीक है, क्या जो लास्ट लेसन पढ़ाया, ठीक है, एमएमएल ने फ्रांस मतलब लास्ट लेसन पढ़ाया, क्या वो फ्रेंच भाषा को लेकर उनका प्यार था, तो वो आपको बताना है, ठीक है। चलो अब देखो, जब उनसे कुछ बोला नहीं गया तो उन्होंने क्या करा बेटा, एक चौक का पीस उठाया, ठीक है, एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और क्या करा, बोर्ड के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। क्या लिखा देखो उन्होंने लिखा बीवे ला फ्रांस, ठीक है, मतलब फ्रांस लंबी जिंदगी जिए, लाइक कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया विवा ला फ्रांस। एंड आफ्टर दिस ही स्टॉप, और इतना लिखने के बाद वे रुक गए और लीड हिज हेड अगेंस्ट द बॉल, और उन्होंने क्या करा, अपने सर को बोर्ड से लगा लिया, और ठीक है, बिना कोई भी शब्द कहे उन्होंने कुछ अपने हाथों से गेस्चर्स करे, और गेस्चर से इंडिकेट करा कि स्कूल वाज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, ठीक है, एंड दे माइट गो, और आप जा सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने क्या करा, बच्चों को छुट्टी दे दी और स्कूल से भेज दिया। और बेटा इस तरीके से आपका ये था द लास्ट लेसन। तो फ्रेंच भाषा का ये आखिरी, ठीक है, चैप्टर पढ़ाया एमएमएल ने, और उस भाषा को मोटिव करा, मतलब आप कह सकते हो ये पूरा पूरा फ्रेंच भाषा को क्या करा गया था, डोमिनेट किया गया, मान लो फ्रेंच भाषा की तारीफ की गई है, ठीक है, जो भी आप मान सकते हो वो मान लो। तो इस बच्चे को ये फील हुआ कि उसने क्यों नहीं सीखी अपनी, ठीक है, कल्चर लैंग्वेज को। ओके, तो चलो ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए थे इस चैप्टर में, और कुछ क्वेश्चन अभी आप फिलहाल स्क्रीन पे देख रहे हो अपने, ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक। तो चलो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो तब तक के लिए आपको बाय।